एवरीवन, आज मेरे सामने है फणीश्वर नाथ रेणु की मेरी प्रिय कहानियाँ पुस्तक। बहुत छोटी सी पुस्तक है और बड़ी मुश्किल से लाइब्रेरी में ढूंढने पर मिली है। बहुत ही चुनिंदा कहानियाँ हैं उनकी जो उन्होंने खुद से डाली हुई हैं। वो खुद ही बताते हैं, इन 9 कहानियों के अलावा मेरी अन्य कहानियाँ मुझे तनिक भी अप्रिय नहीं। अपनी कोई रचना मुझे अप्रिय नहीं लगती, मगर बस अपनी कहानियों में मैं अपने आप को ही ढूंढता हूँ, अपने को अर्थात आदमी को। तो ये पुस्तक उनके समग्र लेखन का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें तीसरी कसम, रसप्रिया और लाल पानी की बेगम सबसे ज़्यादा फेमस है और सटप्रिय भी है। फिर अग्निखोर है, रेखाएं, वृक्षचक्र जैसी श्रेष्ठ कहानियाँ हैं। और इसके परिचय में उन्होंने खुद ही लिखा है कि मेरे अशिक्षित कथाकार के लिए अपनी रचनाओं की लंबी भूमिका बहुत ही कठिन और अप्रिय लेखन है। उन्होंने कवि शमशेर बहादुर सिंह को कोट भी किया है, बात बोलेगी मैं नहीं, राज खोलेगी बात ही मैं नहीं। मतलब उनको जो भी कहना है वो अपनी कहानियों से ही कहेंगे। इस किताब में 9 कहानियाँ हैं। रसप्रिया, तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, लाल पानी की बेगम, संवदिया, एक आदिम रात्रि की। इस रचना में जिन 9 कहानियों का जिक्र किया गया है वो एक अद्वितीय संग्रह है। ये न केवल रेणु की लेखनी की गहराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे उनकी कहानियाँ पाठकों के दिल में बसी रहती है। इस किताब में शामिल हैं जो कहानियाँ वो भारत की ग्रामीण ज़िंदगी को दर्शाती हैं, और यही रेणु जी की लेखनी की विशिष्टता है कि वो ग्रामीण जीवन को बहुत ही सादगी से, सुंदरता से, जटिलता को भी बहुत ही स्पष्ट तरीके से छोटे छोटे वाक्यों में प्रकट करते हैं। एक और बात है कि रेणु जी का जो पात्रों का चित्रण है वो बहुत ही सावधानी से किया जाता है। उनके पात्र ऐसा लगता है कि जीवन की वास्तविकता को छूते हैं और इसीलिए पाठक अपने आप को रिलेट कर पाता है। उनकी भावनाएं पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसलिए जो भी उनकी कहानियाँ पढ़ता है उसे लगता है जैसे रेणु जी ने उसके जीवन के किसी पक्ष को छुआ है। इस किताब की एक और खासियत है, इसमें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे भी उठाए हुए हैं। रेणु जी ने अपनी कहानियों में जाति व्यवस्था, गरीबी और सामाजिक अन्याय जैसे मुद्दों को बहुत ही संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत किया है। पहली कहानी जो इस किताब में आती है, रसप्रिया। पहली कहानी जो इस किताब में आती है वो रसप्रिया है। ये एक ग्रामीण लड़की की कहानी है जो अपने परिवार और समाज की अपेक्षाओं के बीच कसमसाती रहती है। फिर आता है तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम। और ये तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहानी है। इसमें एक गाड़ीवान होता है, उसकी एक साधारण सी ज़िंदगी है, हीरामन नाम है उसका, और उसकी गाड़ी में एक नायिका आती है और किस तरह से उसके अंतर मन में अपने जीवन के बारे में और गाड़ी में सवार उस युवती के बारे में कोमल भावनाएं जागृत होती हैं, इसका चित्रण किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत कहानी है और इस पर फिल्म भी बनी थी। लाल पानी की बेगम, ये कहानी एक गांव की महिला की ज़िंदगी को दर्शाती है और इसमें भी बहुत छोटे छोटे जीवन के छोटे छोटे घटनाओं के माध्यम से रेणु जी अलग अलग पहलुओं को दर्शा रहे हैं। इसमें गांव की सामाजिक स्थितियाँ, जीवन, छोटी छोटी खुशियाँ, इनका जिक्र किया गया है। संवदिया भी एक कहानी है बहुत ही अच्छी, जो एक गांव के लड़के के जीवन के एक आदिम रात्रि की महक। ये कहानी एक ग्रामीण लड़की की ज़िंदगी के बारे में है
इसके आगे की कहानी है जलवा, जो एक ग्रामीण लड़के की जिंदगी को दर्शाती है। पुस्तक में शामिल सभी कहानियाँ भारतीय समाज की अलग अलग पहलुओं को दर्शाती हैं। इसके अलावा अग्निखोर और रेखाएं वृत्तचक्र, ये 2 महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं जो इसके किताब के आखिर में दी गई हैं। अग्निखोर में एक ग्रामीण लड़के की जिंदगी है जो अपने परिवार और समाज की अपेक्षाओं के लिए फंसा हुआ है, जबकि रेखाएं वृत्तचक्र में एक व्यक्ति की आत्म खोज को दर्शाया गया है जो अपने जीवन के अर्थ और उद्देश्य की तलाश में। दोनों कहानियाँ रेणु जी की लेखन की गहराई और संवेदनशीलता को दर्शाती हैं। जरूर पढ़िएगा इस किताब को, और ये बुक रिव्यू के पॉडकास्ट का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।